अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के हवाले से कि ये बेसिकली होता क्या है, कौन से ऐसे अफराद होते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं, फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है। इस बारे में बात करने के हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उमैर असमद। उमैर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। मैडम देखिए, जिस तरह से कोई भी शख्स है वो अपना पूरा हिसाब किताब रखता है। आप कह लें एक घर है, एक घर का जिस तरह के टैक्सेस का निज़ाम हमें चाहिए और टैक्स चाहिए होता है, हमें आमदन चाहिए होती है इसके लिए, घर के सिस्टम को चलाने के लिए, तो उसी तरह एक मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए भी आमदन की ज़रूरत होती है। और ये आमदन कहाँ से आते हैं? ये सारी आमदन होती है टैक्सेस से। टैक्सेस से आमदन होती है और उस पूरे टैक्सेस का, उस पूरी आमदन का हिसाब किताब होता है इस इनकम टैक्स रिटर्न में। इस रिटर्न में जो कि हर साल की बुनियाद पर जमा करवानी होती है, उसमें ये होता है कि कोई भी शख्स जो है उसने एक साल के अंदर कितना पैसा कमाया है, उसकी आमदन क्या है, उसके अखराजात कितने हैं, उसके पास असासे कितने हैं, उसके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, कितने पैसे। और फिर उसके बाद आया कि एक डेडलाइन रखी जाती है कि इस डेट के दौरान। मैं आपको यहीं टोकूंगी उमैर, क्योंकि अभी आप यही बात कर रहे हैं कि वो पूरे साल में उसकी इनकम क्या है। पहले तो आप हमें ये भी क्लियर करते जाएं कि साल में उसकी कितनी इनकम होगी कि उसे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें होता है कि जो सैलरीड पर्सन है, वो चाहे गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर से हो, उसकी साल की मिनिमम इनकम अगर 6 लाख रुपए होगी तो वो इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने का पाबंद है। अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उसकी कम से कम आमदन सालाना जो है वो अगर 4 लाख रुपए होगी तो वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का पाबंद होगा। फिर वो शख्स जो अपनी रिटर्न जमा करवाएगा वो फाइलर कहलाएगा। जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएगा वो नॉन फाइलर कहलाएगा। अगर हम फैसलाबाद की बात करते हैं, यहाँ पे करीबन 4,95,000 अफराद जो हैं वो NTN होल्डर्स हैं, यानी कि वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं। इसके बावजूद अभी ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं है, हालांकि उनकी जो आमदन है वो काबिल। जैसे फाइलर नॉन फाइलर की आपने बात की कि जो फाइलर है उसका इनकम टैक्स रिटर्न में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो फाइलर है पहले इसमें दो मराहल। उमर, होता क्या है कि जो हमारी आवाम है वो इसमें बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फाइलर और नॉन फाइलर। इसको ज़रा आप हमें डिटेल में बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें मैं बताता हूँ। ये हमने एक तो बता दी कि किसकी कितनी आमदन हो तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजिम है। पहले कोई भी शख्स है जिसकी आमदन काबिल टैक्स है वो अपना NTN बनवाएगा, नेशनल टैक्स नंबर बनवाएगा। उसके बाद वो अपनी हर साल बाद गवर्नमेंट की जानिब से कैंपेन लॉन्च की जाती है, वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा। इस वक्त भी इनकम टैक्स गोशवारे जमा किए जा रहे हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट थी, उसमें एक्सटेंशन की गई, टैक्स पेयर्स की जानिब से मुतालबा किया गया। अभी 15 अक्टूबर जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख है। तो इसमें होता ये है कि रिटर्न जमा करवाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो तमाम अफराद जो कि इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के वसाइल से वो अपना कारोबार करते हैं या फिर वो अपनी सैलरी कमाते हैं, तो उसके ज़रिए वो एक बड़ी आमदन कमाते हैं। मगर देखना ये होता है कि उसमें से वो इस मुल्क को इन रिटर्न टैक्स की सूरत में क्या दे रहे होते हैं। तो ये सारा हिसाब किताब इनकम टैक्स रिटर्न्स के ज़रिए अमल में लाया जाता है कि कोई भी शख्स जब अपनी रिटर्न जमा करवाता है तो फिर FBR उससे ये हिसाब किताब लगाता है कि इस शख्स की आमदन इतनी है, 10 लाख रुपए आमदन है, इसने क्या उसी मुताबिकत से उसके मुताबिक ही अखराजात किए हैं या फिर इसके अखराजात कहीं उससे ज़्यादा हैं। अगर इसके अखराजात ज़्यादा हैं तो ये पैसा इसके पास कहाँ से आया, या इसने ये गाड़ी खरीदी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है, जबकि इसकी सालाना आमदन जो है वो 50 लाख रुपए, ये ऊपर वाला 50 लाख रुपए इसके पास कहाँ से आया। तो फिर इस चीज़ की FBR या इदारे इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इस हिसाब से टैक्सेस का निज़ाम जो है वो उसको आगे चलाया जाता है। तो इस वक्त एक भरपूर कैंपेन चल रही है फैसलाबाद में। इस वक्त जो है वो लोगों की जानिब से, टैक्स पेयर्स की जानिब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई जा रही हैं। गुज़श्ता साल की अगर मैं बात करूं तो 2,25,000 या 26,000 रिटर्न जो थी वो माली साल 2020-21 में जमा हो पाई थी। अभी 2021-22 चल रहा है। FBR की जानिब से दावा किया जा रहा है कि गुज़श्ता साल की निस्बत 15 से 20% तक जो हदफ है उसमें इजाफा होगा। लेकिन अभी ये कहना, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि 15 अक्टूबर की डेट लास्ट तारीख है। तो 15 अक्टूबर पे इस हवाले से मज़ीद कुछ बात की जा सकेगी। ताहम दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में एक जो शऊर है या नॉलेज है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ऐसे वो बहुत सारे अफराद जो हैं
वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि अगर वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो गए, उन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवा दी, तो ऐसा ना हो कि वो कहीं एफबीआर के झंझट में फंस कर रह मीन्स के वो डरते हैं कि अगर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाया तो सारी अपनी आमदन का ज़रिया बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी आवाम एक जायज़ तरीके से जैसे कारोबार भी कर रहे हैं, एक सही तरीके से कमा भी रहे हैं, गाड़ी उन्होंने सही तरीके से ली हुई है, तो फिर उनमें इतना खौफ क्यों है, डरते क्यों हैं? इसमें एक जैसे कि मैंने बात की है, बड़ी वजह जो है वो शऊर की कमी है कि इदारे भी उस तरीके से पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सके माजी में। लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल में अगर हम देखें, उसमें कुछ आलमी इदारों का असर और रसूख रहा है। कुछ मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें तो उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो टैक्सेशन पर रहा है, जिसकी बड़ी वजह आपको समरात देखने में नज़र आ रहे हैं कि पहली छमाही में या पिछले माली साल के दौरान जो टैक्स अहदाफ मुकर्रर किए गए थे वो पूरे हुए हैं। इसी तरह रवां माली साल के फर्स्ट क्वार्टर में जो अहदाफ एफबीआर ने मुकर्रर किए थे, उनसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो एफबीआर कलेक्ट कर सका है। गो के मुल्क में जो दूसरी बहुत सारी मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन टैक्सेस के निज़ाम में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। उसकी मेन वजह जो है कि लोग इस तरफ आना क्यों नहीं चाहते। एक तो टैक्स चोरी होता है, दूसरा शऊर की कमी और खौफ या डर जो कि जिसमें शहरी मुब्तला है कि वो किसी जब नेट में आएंगे तो वो शायद किसी जाल में ना फंस कर रह जाए और उनके लिए कोई मुश्किलात ना हो पाए। ताहम इस हवाले से एफबीआर की जानिब से एक कैंपेन भी चलाई जा रही है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के जो अफसरान हैं या उनके हेड्स हैं, उनको ख़त लिखे गए हैं, वो भी इस तरफ लोगों को लेकर आ रहे हैं कि बिलखुसूस वो सरकारी तबका। मैं अगर फैसलाबाद की बात करूं तो यहाँ पे फैसलाबाद डिवीज़न में करीबन 96,000 के करीब सरकारी अफसरान और मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, मगर उनमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है और अपनी रिटर्न। मैं आपने ये जो बात की है कि जो शऊर है वो भी बिल्कुल मायने रखता है कि हमारी जो आवाम है उसमें इतना शौर नहीं है। वो डर जाते हैं कि अगर हम अपने गोशवारे जमा करवाएंगे, अपनी आमदन का ज़रिया बता देंगे कि उनके लिए कोई मुश्किल ना आ जाए, कोई इंक्वायरी ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाने होते हैं और 15 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। उमैर ने हमें बड़ा तफसीलन बताया है कि फाइलर नॉन फाइलर क्या होता है और फाइलर के फ़ायदे क्या होते हैं। मज़ीद बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो अभी मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि वो टैक्स पे करते हैं या नहीं। आप पहले तो मुझे ये बताएं, आपका किस चीज़ का कारोबार है? शालों का कारोबार है। तो आप टैक्स पे करते हैं? करते हैं जी। करते हैं? हाँ जी। आपके पास एंटी है नहीं? है जी, आप मुझे दिखाएंगे? जी, दिखा सकते हैं। जी दिखा दें। देख लें। जी आएँ, कहाँ पे? ये केक शॉप आप मुझे एनटीएन दिखा दें। एटीएम देख लें तो पता क्या है, कारोबार के हालात ऐसे नहीं है, कहाँ से इतना लेके आए। नहीं, मुझे तो फ़िलहाल आप ये बताएं ना कि अगर तो आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आपके पास एनटीएन होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं आपके पास है। हाँ जी, हाँ। तो मैं वो देखना चाह रही हूँ ताकि हमारी आवाम भी देख ले भी हाँ ये बंदा है, ये टैक्स पे कर रहा है। चलो मैं आपको उतना दिखा देता हूँ। दिखा दें प्लीज़, प्लीज़ चलें आप। देखो जी, हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, सारा कुछ करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, सारा कुछ देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो थोड़ा सा हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। अगर हम टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ तो दे। कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को ना तो आपको पता है इनकम टैक्स का जो पैसा है जो हुकूमत के पास जाता है वो उसका करते क्या है? ये तो हुकूमत ही जानती है। ठीक है, आप हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख लें, ये अगर हम टैक्स के पैसे देते हैं तो टैक्स के जो पैसे होते हैं वो हुकूमत खुद पे नहीं लगाती, वो अपनी आवाम को कोई ना कोई सहूलत मुयस्सर करने की कोशिश करती है। जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स ले लें, तो ये जो है हमें हुकूमत ही प्रोवाइड कर। हाँ जी, हमारे तो गटरों के ये गवर्नमेंट तो हमारे गटर नहीं साफ करती, वो देखो कितना गंद पड़ा हुआ है, आए दिन ये गटर देखो बंद पड़ रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप हमारी हुकूमत को क्या कहते हैं कि अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं तो रिटर्न में हमें क्या सहूलियात दे सकते हैं? हुकूमत को चाहिए कि ताजरों के साथ तावन करे, तो महंगाई को कम करे, सूत्र जो इतना महंगा है वो उसको सस्ता करे, बिजली पेट्रोल सस्ता करे, तो हम ठीक है, हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत के साथ तो हमारी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये आपके पास बिल्कुल इनके पास जी ये एनटीएन है, लेकिन ये है कि एनटीएन जो है आपको दुकान के बाहर लगाना चाहिए। ये ऑर्डर्स जारी हुए हैं, जो हमारे कमिश्नर एफबीआर हैं, जो एफबीआर वाले हैं, वो कहते हैं कि इसको आपने बाहर चश्मा करना है, लेकिन आपने कहीं इसको लगाया नहीं। मैं अभी उसको लगा देता हूँ इधर। हाँ बिल्कुल लगाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो इसका आपको 5,000 जुर्माना देना पड़ेगा। मैं अभी इसको लगा देता हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा काम करें, आप इसको लगाएं ताकि जो यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें पता चले कि आप टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये तो थे जो फाइलर हैं, और देखते हैं यहाँ पर और कोई है जो टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो कुछ और दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका मेरे ख्याल में यहाँ पे शॉल्स का है जी आप टैक्स पे कर रहे हैं?
हाँ जी। टैक्स पे कर रहे हैं। एनटीएन है आपके पास? जी है। कहाँ लगाया हुआ है आपने? वो दूसरी दुकान पे लगा हुआ है। तो इस दुकान पे क्यों नहीं है? बस वो इधर लगाना है। अगर मैं आपसे कोई चीज़ लेने आती हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। जब तक एनटीएन नहीं देखूंगी मुझे कैसे पता चलेगा आप टैक्स पे कर रहे नहीं हैं? एफबीआर ही आ जाता है यहाँ पर, तो आप उसको क्या बताएंगे कि आपने दूसरी दुकान पे लगाया हुआ है? नहीं, इधर भी है। मुझे दिखाएं कहाँ पे, मुझे तो कहीं चस्पा हुआ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, वो सामने लगा हुआ एक ही दुकान है हमारी। अच्छा, एक ही दुकान है मतलब, लेकिन दुकानें तो डिफरेंट है ना कि ये यहाँ पे वहाँ पे। नहीं, हमारी एक ही दुकान है। अच्छा, एक ही दुकान है। अच्छा, तो चलें, आपने टैक्स पे कर दिया। पहले तो आप वो यहाँ पर लाजमी लगाएं क्योंकि इसका आपको 5,000 फ़ाइन हो सकता है। आप दूसरी बात ये मुझे ये बताएं कि आप टैक्स तो पे कर रहे हैं, क्या हमारी हुकूमत आपको उस तरह से सहूलियात दे रही है? नहीं, क्या क्या उम्मीद करते हैं आप हमारी हुकूमत से? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, फिर भी आप टैक्स दिए जा रहे हैं। बस नहीं, जब आप उनसे कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप टैक्स क्यों दे रहे हैं? डिमांड तो सब करते हैं, लेकिन वो हुकूमत तो बिल्कुल गंदी हुई है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है आवाम के लिए। ये जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल फारग है, हॉस्पिटल्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहे कुछ नहीं है। हमारे ये जो हमारे रोड्स बनते हैं, हमारे वाले साहब हाथ से चले गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल फारग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप भी यहीं पे काम करते हैं? जी, अभी काम करता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताएं आपका कारोबार चल कैसा रहा है? बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ चल रहा है। साल का आप 4 लाख तो कमा ही लेते होंगे। कहाँ कमाते हैं। नहीं कमाते तो फिर टैक्स कैसे दिया? पहले से जा रहा है, पहले से जा रहा है सब कुछ। नहीं, मेरी एक बात सुने, आप नॉन फाइलर हैं। फिर आपका अगर आपकी सालाना आमदनी 4 लाख से कम है तो आप टैक्स कैसे पे कर रहे हैं? गाहक को तो काम करेंगे, गाहक क्यों नहीं है, क्या करें हम। आप भी देखिए, हाँ, यहाँ पर नहीं है, हम क्या काम करेंगे। आप कस्टमर का हम काम करेंगे, अब कस्टमर ही नहीं, हम क्या काम करेंगे। बात ये है कि देखें, यहाँ पे तजाद आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि जी एक साहब हमें कह रहे हैं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, एक साहब हमें कह रहे हैं कि हम टैक्स पे नहीं कर रहे, कि हमारी सालाना आमदनी जो है वो 4 लाख से कम है। एक साहब कह रहे हैं हमारे पास एनटीएन भी है। आप अगर टैक्स पे नहीं कर रहे तो एनटीएन कहाँ से आया आपके पास? कैसे करें टैक्स पे, आप बताएं ना। काम हो टैक्स पे करेंगे, काम ही नहीं, हम कैसे। मेरा सवाल ये है कि आपके पास एनटीएन कहाँ से आया? वो बड़े भाई को मालूम है, इनको? अब अभी वो आया नहीं है, अच्छा, अभी वो आए नहीं है। आया नहीं है। मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं सालाना कितना कमा लेते हैं? भाई को मालूम, मुझे कन्फर्म मालूम नहीं है। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब हम बात करते हैं कि टैक्स देना चाहिए तो हमारी आवाम, हमारे जो दुकानदार हैं वही कह देते हैं कि जी हमारी तो सालाना इतनी आमदनी नहीं है कि हम जो हैं वो टैक्स पे करें, लेकिन टैक्स पे ना करते हुए भी एनटीएन आ जाता है। तो यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से बात हो रही थी और इसी पर बात करेंगे। अभी मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ और कुछ दुकानदार हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका किस चीज़ का कारोबार है? हाँ, कपड़े का। आप टैक्स देते हैं? जी। अच्छा, आपके पास कोई प्रूफ है टैक्स? जी। जी, आप मुझे वो दिखा सकते हैं? जी, शॉप पे है तो। वो आपने वो चस्पा किया हुआ है एनटीएन? अच्छा, आपने एनटीएन वहाँ पे लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो यकीनन आप जो हमारी हुकूमत है उससे सेटिस्फाई हैं कि वो टैक्स जो हमसे ले रही है उसके बदले में हमें कुछ दे भी रही है। जी। क्या बात ये है ना कि देखिए, अगर हम टैक्स पे करें तो यकीनन हम अपनी गवर्नमेंट से कुछ रिटर्न में हम लोग डिमांड भी करते हैं। तो क्या डिमांड करते हैं कि भाई मैं तो वो इंसान हूँ जो अपना कारोबार कर रहा हूँ, 4 लाख से ज़्यादा मेरी आमदनी है सालाना और मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, तो आप मुझे बदले में क्या दे रहे हैं? अच्छा, चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, आप टैक्स पे करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप मुझे ये जो सवाल मैंने इनसे किया कि अगर हम टैक्स पे करें, ये बड़ी अच्छी बात है अगर हम टैक्स दे रहे हैं, तो आप रिटर्न में हमारी हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं? हुकूमत को जो सहूलतें चाहिए ना दे रही है आवाम के लिए, एक ताजरों के लिए वो नहीं दे रही। अच्छा, वो नहीं दे रही। जैसे कि बाहर के मुल्कों में लोग टैक्स देते हैं ना, उसको सहूलतें मिलती हैं। इधर से हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं है ऐसी कोई बात है कि टैक्स देते हैं, वो उधर एटीएम लगा हुआ है, उसके बावजूद हुकूमत की पॉलिसी कोई इस किस्म की है कि कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। तो हमारी हुकूमत क्या बेहतरी ला सकती है? हमारी हुकूमत को कुछ मशवरा दे, यकीनन क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं भाई, हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए। रिटर्न में ये चाहिए कि आम आदमी के लिए जो होता है ना, पेट्रोल या खाने पीने की चीज़ें ये सस्ती हो। इसकी वजह से सारा महंगा हो जाता है और
कस्टमर में इतनी सकत नहीं होती कि वो हम ख़रीदारी कर सके, घर पहनने के लिए कपड़े पहन सके। वो तो हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसी अपनी को नरम करे जिससे कारोबार हमारा ऊपर जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जैसे इन्होंने कहा ये भी टैक्स दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे ताजर ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते हैं। ये होलसेल की मार्केट है, तकरीबन सब टैक्स पे करते हैं तकरीबन, तो इसमें कोई अलहदा बात नहीं है, टैक्स देते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो टैक्स में रिलीफ मिलता है ना वो नहीं मिलता, अच्छा, रिलीफ नहीं मिलता। नहीं मिलता। जैसे कि आप तो फाइलर हैं, यकीनन फाइलर को बहुत सारी जो हमारी हुकूमत है वो सहूलतें भी देती है। वो यही है ना जी कि 50,000 से ऊपर कोई पैसे निकलवाए तो कोई नहीं पैसा पाएगा, यही है। और इसके मतलब बैंक में जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें कोई पैसा नहीं है। हाँ जी। इसके अलावा अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। हाँ, जो नॉन फाइलर है ना उसको 30,000 रुपये, तो फाइलर को 15,000 रुपये। और ऐसे प्रॉपर्टी में भी ऐसे है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको टैक्स कम पड़ेगा। हाँ जी। तो यकीनन अगर हम आप लोग टैक्स दे रहे हैं तो जो फाइलर है उसको बेनिफिट्स पता ही हैं। नहीं थी, पहले तो कोई प्रॉपर्टी लेता था कोई टैक्स नाम की या फाइलर नॉन फाइलर का मसला ही नहीं था। अच्छा, ये तो अभी हुआ 2-3 साल। पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, नई टैक्स में जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में टैक्स नहीं था। लेकिन टैक्स देना तो ज़रूरी है देना चाहिए हुकूमत कि को। हम अपनी हुकूमत से डिमांड कर देते हैं कि हमें रोड बना दें, हॉस्पिटल बना दें। अब ये भी तो हम सोचें ना कि हमारी जो हुकूमत है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारा टैक्स ही है। हाँ बिल्कुल, हम टैक्स देते हैं, तकरीबन हमारी मार्केट जो होलसेल की है ना जी, तकरीबन ये सब टैक्स देते हैं। इसमें नॉन फाइलर कोई नहीं है, ये एक दुकान पे 3 आदमी है उसमें 1 या 2 लाजमी देते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यकीनन फिर आप भी जो हैं वो टैक्स दे रहे होंगे। जो टैक्स नहीं देते उनको क्या कहेंगे आप? उनको टैक्स ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मुआशरे हमारे मुल्क की तरक्की जो है वो टैक्स के थ्रू ही होगी। टैक्स जनरेट होगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे, हमारी हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, हमारी एजुकेशन अच्छी होगी। और अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है, टैक्स ये लोग ले रहे हैं, लेकिन उतनी सर्विसेज जिस तरह बाहर टैक्स दे के मिलती हैं यहाँ पे नहीं मिलती। जैसे हेल्थ सर्विसेज हैं, यहाँ पे तकरीबन ज़ीरो हैं हेल्थ सर्विसेज हमारे। और एजुकेशन सर्विसेज की भी बात करें तो वो कोई ख़ास नहीं है हमारे यहाँ पे इतना। जैसे कि आपने एजुकेशन सर्विस की बात की, प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जो हमारी आवाम है उसमें ये शऊर भी नहीं है। वो पहले तो ये कर देते हैं कि भाई हम टैक्स क्यों दें, हम अपनी हुकूमत को पैसा क्यों दें। क्या ऐसा होता है, आपने कभी सुना हो कोई ऐसा बंदा हो जो टैक्स नहीं दे रहा, उससे सवाल किया जाए कि भाई आप टैक्स क्यों नहीं देते, तो आगे से कहता है क्यों भाई, मैं हुकूमत को पैसा क्यों दूँ? इसलिए क्योंकि उनको पहले वक्तों में सर्विसेज नहीं मिलती रहीं, और अब अगर वो देखेंगे कि उनको उसके मुकाबले जब वो टैक्स पे कर रहे हैं और उसके एवज़ उनको सर्विसेज मिल रही हैं तो वो फिर ज़रूर टैक्स पे करेंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टैक्स पे नहीं करे अपनी ज़िद में। जब उनको सर्विस मिलेगी वो ज़रूर पे करेंगे, जब नहीं मिलेंगी तो वो ज़ाहिरी बात है जब वो अपना हेलीकॉप्टर्स पे खाने जाएंगे और इस तरह के एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस करेगी गवर्नमेंट, जो वो बाद में उसको नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि जी हाँ जी हमने ये एक्सपेंस इनके टैक्स से किया हुआ है, बल्कि हमारा ही पैसा होता है जो टैक्स के थ्रू इन्होंने कलेक्ट किया होता है और वो बाद में गलत कामों में जो सर्फ हो रहा होता है, बजाय इसके कि कोई सर्विसेज दें, कोई इंसेंटिव दें। हाँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमारी जो आवाम है वो अपने असासे शो करने में बड़ी घबरा जाती है, तो आप में वो घबराहट नहीं है, आपने बड़ी आसानी से मतलब फाइलर बन गए। हाँ जी, या आपको फील हुआ कि भाई मैं भी अपने सारे असासे शो करूँगा? हमारे सारे असासे ऑलरेडी शो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब 2 नंबरी करनी है और टैक्स देना है तो फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है डर की। 2 साल में जो कारोबार में ना खामोशी है, जब इनकम ही कम होगी वो टैक्स देने पे आदमी घबराएगा, उसको घर के खर्चे लिए पैसे चाहिए, वो हुकूमत को क्यों देगा? कारोबार अच्छा हो ना, उसकी इनकम हो, तो कोई आदमी इनकम हो तो टैक्स ना दे, ऐसा नहीं होता। ताजर लेकिन आज भी ऐसा है कि अभी तकरीबन 20% लोग हम कह सकते हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स दिया है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स जमा ही नहीं करवाया। वो जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, बहुत, हम तो एक मजदूर आदमी है ना, दुकानदार हैं, ये छोटे दुकानदार गिने जाते हैं। जो बड़े बड़े हैं ना, मिल ओनर वगैरह, उनका जो टैक्स बनता है ना वो नहीं देते। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो उन्होंने एहसासे छुपाए हैं, हम तो ये सब सामने हैं, हमने एहसासे किधर लेके जाने, वो तो सामने है। ये बात है, इनकम ज़्यादा हो ना तो फिर हुकूमत को टैक्स देने में कोई मज़ायका नहीं है,
लेकिन यही मैं पहले भी बात की है कि पॉलिसी हुकूमत की ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का, आम आदमी का, छोटे ताजरों का इनकम बढ़े, वो टैक्स आसानी से तकरीबन देते हैं। ठीक है, तो आप जो हैं आप टैक्स दे रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एनटीएन जो है चस्पा किया हुआ है? जी हाँ, एनटीएन भी हमारा है माशाल्लाह, हर चीज़ हमारी शो ऑफ है। लेकिन जो आपको मैं बात कर रहा हूँ वही है कि जो आपने पहले क्वेश्चन किया है कि ये जो लोग यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा इनको डर और खौफ किस चीज़ का है कि वो फाइलर नहीं बनते। इस वजह से फाइलर नहीं बनते, वो कहते हैं कि यार हम आते हैं, हमारे पास आईटीओ आता है, हरासमेंट करता है कि जी आप ऐसे है या आपकी इतनी मेजरमेंट आप ऐसे करें ऐसे करें। असल चीज़ है कि गवर्नमेंट हमें कोई पैकेज नहीं दे रही किसी किस्म का। हमें देखें वो एमएनएसटी स्कीम दे दी, अच्छा उसके बाद और आगे 5-4 साल बाद कुछ नहीं पता कि जी हमें क्या है। कोई हमें पैकेज दें, हमें हमारा जो है ना थोड़ा सा हम रिलैक्स हों, ताकि हमारा जो है ना ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। उस वजह से हम जो है वो अच्छे तरीके से टैक्स देंगे। और अब ये देखें, हम हमें आके कह रहे हैं कि जी आपका जो है 1000 आई थिंक सो स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट आपका होगा, तो जो आपकी उससे नीचे लेस देन होगा तो आपको ये आपके टैरिफ है, और अगर उस पर आप एक्सीड करते हैं तो उसका आपका टैरिफ ये है। अब ये हम जो हैं दुकानदार वो क्या करें, वो हम परेशान हैं कि यार हम इसको क्या करें, हमारी बेसमेंट भी है, ऊपर भी है, हम उसको रेंट आउट करें या क्या करें। इस तरह की चीज़ें जो हैं ना हमें कॉन्फिडेंस में लें, कॉन्फिडेंस में लेके बात करें, क्योंकि एक पोर्शन है उसमें इसने एक ने किराए पे चढ़ाया हुआ है, एक ही आगे दूसरी दो जगह पे दिया हुआ है, वो आके कहते हैं कि जी आपकी ही सारी ही है। अब वो वहाँ पे कैसे टैक्स देगा? एक तो ये चीज़, मिसकंसेप्शन काफ़ी हो जाती है, लोगों में खौफ काफ़ी आ जाता है। एक तो खौफ मिसकंसेप्शन है। जब तक आप कॉन्फिडेंस हमारा उस वक्त तक बिल्डअप नहीं होगा जब तक जो है यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कुछ इनिशिएटिव ना दिया जाएगा। और इनिशिएटिव इस तरह से है कि अगर यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स हो, कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा देखा हो कि हमें अवेयर किया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे इसका आपको कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा? ऑफ कोर्स उसमें ये है कि नो डाउट उसमें ये है कि यहाँ पे अवेयरनेस हो, अवेयरनेस की वहाँ पे वर्कशॉप्स हों, वहाँ पे बाकायदा यहाँ पे आएँ, आके पूरा आपको कहें कि यार आप कोई मसला नहीं है, आप फाइलर बने। आपको जो सिर्फ फाइलर बनाने से आगे बढ़ाने से नहीं होगा कि जी आज से 3 साल पहले 8 लाख फाइलर था या 8.5 लाख है, अब 11.5 लाख हो गया, जी हमने फाइलर बना लिए। नो, नथिंग एल्स। असल चीज़ है कि आपकी जो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, आपके पास वो उसके टैक्स फाइलर जो हैं अगर बढ़ रहे हैं तो आपके पास उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये देखना है, सिर्फ टैक्स फाइलर बढ़ाना नहीं है। और मैं अभी तक ऐसी कोई कैंपेन्स होती नहीं देखी आपने? कोई भी कंपेन, क्योंकि हमें ये होना चाहिए कि हमारी अवेयरनेस हो और साथ हमारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हम आते हैं, ये दुकानदार हजरात पूरे टैक्स देते हैं। तो डर किस बात का होता है? आपने अगर आपके पास कोई असासे हैं वो नाजायज़ तो नहीं है? देखिए मैं एक बात करता हूँ, एक चीज़ है, अब वो टैक्स पेयर हैं, हम सब दुकानदार टैक्स पेयर हैं, लेकिन अब उसमें ये है कि वो अब हम जो चीज़ें शो कर रहे हैं उनको, अब हमारे पास नई चीज़ें लेके आते हैं कि जी ऐसे है या ऐसे है, वो आईटीओ आएगा, वो कुछ ना कुछ, यानी कि अपनी एक वो होगी जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है ना टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, ये डिपार्टमेंट्स ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हैं। अब अगर आप कहें कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल सवाल आपको करना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने जाके, वहाँ पे मिल ओनर्स भी हैं और बाकी भी हैं, उनसे सवाल करना चाहिए कि जी आप टैक्स दे रहे हैं, भाई आपकी लाइबिलिटी कितनी है, आपने कितना लोन लिया हुआ है और आपने कितना लोन माफ़ करवाया हुआ है। ये हम छोटे दुकानदार क्या करें, हमारे पास तो 2-2 एक-एक दुकान है, या जो कुछ भी हमारा हर चीज़ शो। ये बड़ी अच्छी बात है ना कि यहाँ पर हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है ये। अच्छा, तो आप टैक्स दे रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर तो आप टैक्स दे रहे हैं तो आप हमारी हुकूमत उस तरह से काम कर रही है जैसे उसको करना चाहिए वो टैक्स लेने के बाद? नहीं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में देख लें कि सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दी जाती है वो तालीम और सेहत है। मगर पाकिस्तान में देखें, अगर इंसानियत यहाँ पर रुल रही है या बीमार हो गई, पीछे देखें उमर शरीफ साहब जिस तरह बीमार हुए हैं, और इसी तरह अगर कोई ताजर बीमार होता है तो कसम कुर्सी का शिकार होता है, तो गवर्नमेंट उसे आगे पूछती है? कोई नहीं पूछती। अगर हमारे ये दुकानदार, हमारे ये ताजर टैक्स देते हैं तो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए। मगर क्या है, हमें बंदोबस्त करना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों के लिए। इनको गवर्नमेंट स्कूल ऐसे बनाने चाहिए, ऐसी तालीम देनी चाहिए कि हम लोग वहाँ पर अपने बच्चों को डाल के तालीम हासिल करें, मगर यहाँ पर हमें आउटपुट नहीं मिलता। अब अगर कहें कि कोई यहाँ पर कोई दोस्त अगर टैक्स नहीं देता तो मैं कहूँगा कि हर बंदा यहाँ पर टैक्स दे रहा है। उसकी वजह क्या है, उसने सुबह सवेरे जब उठ के वो दान साफ़ करनी है ना, जो उसने पेस्ट खरीदी है उसके ऊपर भी उसने 17% GST दिया है,
उसके बाद उसने एक मोर्टीन लेना है स्प्रे, उसके ऊपर भी उसने GST दी है। अगर वो कपड़े ख़रीद के ला रहा है बाज़ार से, उसके ऊपर भी उसने लेकिन GST। होता क्या है, वो ये कहते हैं कि इसको हम कह देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कई लोग जो ये टैक्स नहीं जमा करवाते वो ये कह देते हैं कि भाई हम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, पानी की बोतल लेते हैं तो टैक्स देते हैं, चीनी लेते हैं तो टैक्स देते हैं। तो वो इसमें फ़र्क नहीं कर पाते कि भाई ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये टैक्स जमा करवाना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर फाइलर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे जो ताजर हैं 90% यहाँ पर जो हमारे कपड़े के ताजर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हैं। तो इस हवाले से जिस तरह खौफ की फ़ज़ा पैदा की जाती है, जिस तरह POS के हवाले से इन्होंने पीछे वो खुद ही दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं, उसमें ये है कि दुकानदार जो है वो खौफ का शिकार हो जाता है। दुकान की जब पैमाइश होती है, वो कहते हैं दुकान की पैमाइश है अगर 150 फीट, तो उसने अपने गोदाम में रखा हुआ है, वहाँ पर अगर पैमाइश है 1200 स्क्वायर फुट पैमाइश है, वो दुकान के साथ उसकी पैमाइश भी काउंट करते हैं। वो अगर उनको चाहिए कि जहाँ पर बिज़नेस पॉइंट है उसकी वो स्क्वायर मेजरमेंट करें, ना कि वो उसके गोदाम की भी वो मेजरमेंट करने आ जाते हैं। वो तो फीता ऐसे पकड़ के आते हैं जैसे उन्होंने वो राज मज़दूरों का काम शुरू कर दिया है। बराए करम वो जिस पोस्ट पे होते हैं उनको अपनी पोस्ट का पता होना चाहिए कि दुकानों के साथ ऐसे मेजरमेंट से काम नहीं चलता। जिस तरह पिछली हुकूमत ने देखें जो घर बड़े थे उनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगाया, मगर आप रिकॉर्ड चेक कर लें लग्जरी टैक्स में इन्हें बहुत कम पैसा जमा हुआ है। वो क्या हुआ है, वो सारा का सारा वो रिश्वत की नज़र हो गया, कोई गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इनको ऐसी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अब देखिए आम दुकानदार जो है उसका ऑडिट में आता है गोशवारा। अगर मैं फाइलर हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरा ऑडिट भी होना है। जब ऑडिट में आता है तो वो इस तरह का माहौल बन जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। जब अरकान असम्बली से कहा जाता है कि वो अपने गोशवारे जमा कराएं, तो वो गोशवारे जमा कराने से कतराते हैं। उसके बाद उसमें असासे देख लें, असासे बताने से घबराते हैं। इनको चाहिए कि वो बताएं, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जिस तरह ताजरों से चाहते हैं उस तरह इनके साथ भी उसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी पॉजिटिव जेस्चर्स हैं कि जिस तरह से हमारे जो ताजर हैं वो दुकानों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स है वो भी पे कर रहे हैं। लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हुकूमत जो है वो हमसे टैक्स तो वसूल कर रही है, लेकिन हमें उस तरह से सहूलियात मुयस्सर नहीं हो रही हैं। तो इस बारे में इनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम जाएंगे, FBR के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर कमिश्नर FBR मौजूद होगी, उनसे बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। अभी इस वक्त मैं FBR ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं कमिश्नर FBR। पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम आज बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से। हमारी जो आवाम है उसको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़ाइलर क्या होता है और नॉन फाइलर क्या होता है। जी, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये रिटर्न फाइलिंग जो है, जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा देते हैं FBR में वो फाइलर बन जाते हैं, और जो गोशवारे नहीं जमा कराते वो नॉन फाइलर होते हैं। लेकिन क्या क्राइटेरिया है कि किसने फाइलर बनना है या नहीं, तो इसके अंदर लॉ में बड़ा वाज़ेह है। हर वो बिज़नेस जो साल में 4 लाख इनकम अर्न करता है, जो बिज़नेस कोई भी इंडिविजुअल है या बिज़नेसेस हैं, अगर वो 4 लाख इनकम अर्न करते हैं तो उन्होंने रिटर्न फाइल करनी है। इसी तरह हर वो सैलरीड इंडिविजुअल, वो बंदा जो जॉब करता है सरकारी या प्राइवेट, अगर वो 6 लाख या उससे ज़्यादा इनकम वो कमा रहा है तो उसने रिटर्न फाइल करनी है। अगर इस क्राइटेरिया पे उतरने वाले लोग रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो नॉन फाइलर बनते हैं। अब उसके अंदर लॉ में और भी लिखा हुआ है, हर वो आदमी जिसने गाड़ी ख़रीदी है 1000 सीसी से बड़ी, जो मालिक है उसने रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने भी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपके पास 10 या 10 मरले से ज़्यादा बड़ा घर है तो आपने भी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने एंटीएन ले लिया है किसी भी वजह से, फिर भी आपने रिटर्न फाइल करनी है। तो ये एक पूरी लिस्ट है लोगों की जो लायबल टू फाइल रिटर्न है। अगर वो रिटर्न फाइल कर दें तो वो फाइलर हैं,
अगर वो नहीं फाइल करते तो वो नॉन फाइल। ठीक है सर, आपने ये डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन यकीनन जो फाइलर है उसको कोई ना कोई बेनिफिट भी मिलता होगा, वो बेनिफिट आप हमें बताएं। ये देखें, मैं आपको जो फाइलर हैं, बहुत सारे विद होल्डिंग टैक्सेस हैं हमारे। जैसे गाड़ी आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, जैसे आप साल में टोकन देते हैं, जैसे आपको प्रॉफिट मिलता है बैंक से, जैसे बैंक से पैसे विड्रॉ करने में पहले टैक्स होता था, इस तरह के बहुत से विद होल्डिंग टैक्सेस हैं जो फाइलर्स के लिए या नहीं है या बहुत कम है, और नॉन फाइलर के लिए रिसेंटली वो डबल हो गए हैं। अगर मैंने 10% टैक्स जमा करवाना है एज ए फाइलर, तो मैं नॉन फाइलर के तौर पे 20% जमा करवाऊंगा। एक बात। दूसरा वो कि जो लोग फाइलर हैं, जो हमारे विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, वो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। जब आप अपना गोशवारा जमा करवा देते हैं, जिसे हम रिटर्न कहते हैं, तो वो अपने वो पैसे जो हैं वो क्लेम कर लेता है, या किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट टैक्स की, या वो उससे रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, आपसे मैं फैक्ट्स भी जानना चाहूँगी। हमारे फैसलाबाद में अभी तक कितने लोग फाइलर हैं और कितने नॉन फाइलर हैं? जी, ये हमारा वीक पॉइंट भी आप समझें कि ये है कि आज तक जो फैसलाबाद में फिगर है, हमारे पास टोटल एनटीएन होल्डर्स जिनको हम समझते हैं कि इन्होंने फ़ाइल करना ही करना है, वो तकरीबन 4,70,000 के करीब हैं जो कि एलिजिबल हैं टू फाइल रिटर्न्स। हमारे पास आज तक जो आया है वो 1,80,000 के करीब हैं जो लोगों ने रिटर्न फाइल की हैं। हिस्टोरिकली ये फिगर 20% पे होती थी, जितने एनटीएन होल्डर थे उसके 20% रिटर्न जमा करवाते थे। मगर ये जो पिछले 2-3 सालों से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन के बाद अब यह है कि नंबर हम 50% से ऊपर चले जाते हैं। अब 15 अक्टूबर आखिरी डेट है और हम डेली 10,000 रिटर्नें ले रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि ये हम तकरीबन 3 लाख पे चले जाएंगे रिटर्न फाइलर्स हमारे इस साल के। ठीक है सर, एक तो ये कि पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क देखते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवा दिया है, जो नहीं करवाते उनके लिए कोई आप लोगों ने कोई लॉ जो है वो लाए हों, कोई कानून के लोग उस चीज़ को उस पर अमल करें? जी, एक तो ये है कि पिछले साल से 20-25% ग्रोथ है अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, लोग रिटर्न जमा करवा रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और भी चीज़ है जिसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया, वो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आने वाला टैक्स है। पिछले साल जो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ एवरेज हमें टैक्स मिला था वो 15,000 था, अब वो 22,000 पे चला गया है। तो ये एक पॉजिटिव है कि लोग अपना टैक्स भी जमा करवाते हैं। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी बात आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एक हम टैक्स कंप्लाइंस कब की बात करते हैं कि टैक्स कंप्लाइंस क्या है, यानी जो हमारे टैक्स लॉज हैं उसको हम कितना मानते हैं या कितना उस पर अमल करते हैं। ऐसे ही जैसे ट्रैफिक लॉज हैं, उस पर लोग कितना अमल करते हैं और कितना नहीं करते। ट्रैफिक लॉज पे अमल ना करने का नतीजा आपकी जान जा सकती है, तो हम उस पर ज़्यादा अमल करते हैं। ट्रैफिक ये जो हमारे टैक्सेशन लॉ है, ये हमारी इकॉनमी को चलाते हैं। अगर हम टैक्स नहीं जमा कराएंगे तो हमारी इकॉनमी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो टैक्स है, जो इन पे अमल है उसको टैक्स कंप्लायंस कहते हैं। और टैक्स कंप्लायंस के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि आप लायबल टू फाइल रिटर्न हैं, तो आप रजिस्टर्ड हों, यानी आप एनटीएन लें। आप उस एनटीएन के बाद अपनी रिटर्न फाइल करें, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि सही रिटर्न फाइल करें, सही एक्यूरेट करेक्ट अपना जो भी आपका डेटा है वो उसके अंदर दें। और फिर ये है कि इन टाइम टैक्स जमा कराएं। ये 4 फीचर बनते हैं तो टैक्स कंप्लायंस बनती है। अब टैक्स कंप्लायंस को हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं? दिस इज़ एबिलिटी। ये किसी भी जो कोई सोसाइटी है उसकी एबिलिटी और विलिंगनेस है, क्या वो सोसाइटी या वो लोग जो रिटर्न फाइल करने के अहल हैं, लायबल हैं, वो रिटर्न इन टाइम फाइल। तो सर इसको हम एजुकेशन से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर लोग तो कह देते हैं कि आपने जी टैक्स क्यों नहीं जमा, जी हमें तो इसका पता ही नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। हाँ, ये बड़ा आसान बात है। और हम वो बंदे जो गांव से आते हैं, वो आपको ने कई दफ़ा देखा होगा, सड़क के दूसरी साइड पे गाड़ी चलाना शुरू हो जाते हैं। तो इग्नोरेंस जो है ना, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। नंबर 1 तो ये है। अब मैं आपको बताऊं कि एक बंदा जो इनकम कमाता है, वो बिज़नेस चलाता है, वो इनकम कमाने यानी उसकी इतनी उसकी स्किल है कि वो बिज़नेस चलाता है और लाखों का बिज़नेस चलाता है, वो क्या रिटर्न फाइल नहीं कर सकता? उसको रिटर्न, उसमें विलिंगनेस का प्रॉब्लम है कि लोग विलिंग नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हम अब बैठे भी बात कर रहे हैं, तो ये एक तौर पे एक तरह पे हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हम ट्रस्ट जो है वो लोगों का कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग रिटर्न फाइल करें। वी आर हेयर टू हेल्प, वी आर हेयर टू असिस्ट, वी आर हेयर टू एजुकेट। आप तैयार ही नहीं है
समझने के लिए कि मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त है, ये टाइम है कि हमें इस बात को सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हम कमाते हैं, सरकार यानी जो टैक्स डिपार्टमेंट या बाकी टैक्सेस इकट्ठे होते हैं और जो हमारे ख़र्चे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो हर साल बढ़ता जाता है। तो हमें ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, सही देना चाहिए। सर होता क्या है कि जो हमारी आवाम है उसको वाकई इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है, वो डर जाते हैं कि अगर हमने अपने तमाम असासे शो कर दिए तो क्या होगा। हाँ, ये एक है जो देखें सोसाइटी में हिस्टोरिकली पब्लिक और सरकार के दरमियान में मिसट्रस्ट तो रहा है, हम इससे कोई पहलू तही नहीं कर सकते। अब वो मिसट्रस्ट को कैसे आप नापा जा सकता है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे आप ब्रिज कर सकते हैं, तो ये एफ़र्ट है जो हम अभी बैठे भी कर रहे हैं। और हमने इस शहर के अंदर हर सरकारी अदारा 65 सरकारी अदारे हैं जिसमें जाके हमने पहले उनको ख़त लिखे, फिर हमने टीमें भेजी, फिर हमने उनको एजुकेट करने की कोशिश की कि आपके पास ये इतने लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है, वो करें। हम चेंबर में गए, हम तमाम ट्रेड बॉडीज़ के पास गए, तकरीबन 36 ऐसी ट्रेड बॉडीज़ हैं जिनके पास हम खुद गए, हमने उनसे बातचीत की, हमने उन्हें बताया कि वी वांट टू असिस्ट यू। सर ये नहीं कि आपकी कंपेन इस हवाले से जारी है? जी, हम हमारी ये कंपेन पिछले 2-3 माह से जारी है। हमने तमाम को इन्वॉल्व किया कि आप को हम चाह रहे हैं कि आपको असिस्ट करें। तो ये ट्रस्ट जो है एक दूसरे का अर्न करने की कोशिश है। हम ये चाहते हैं कि हर वो बंदा जो टैक्स नेट में लाइबल टू फाइल रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करे, जो उसका फेयर टैक्स है वो जमा करवाए। सर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जी, ये तो ज़रूरी है। अगर आप फिर तो ये है कि जो फ़ाइल करता है गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस पे बड़ा एक मजबूत सा लॉ बनाया है। लोग आजकल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सिम बंद हो जाएगी, ये रिसेंटली पिछले महीने ही लॉ बना है। अब बिजली का बिल, उनका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, उनका जो है उनको जुर्माना होगा। जुर्माना तो पहले भी था लॉ में, जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। उनको जो यूटिलिटी, उनको जो सर्विसेज वो लेते थे उसको पे उस रोक लग जाएगी। तो ये जो है सरकार इसके ऊपर बड़ी सीरियस है, हम इस पे बहुत सीरियस हैं। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं फ़ाइल करेगा तो लॉ जो है उसका एक रास्ता है और बड़ा वाज़े है। हम आप बिजली बंद हो जाएगी, आपको ही पता चल जाएगा। और हम ये नहीं करेंगे कि हम किसी आम आदमी का करेंगे, हम फिर ऐसा करेंगे जो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर होगा उसका ही होगा। सर हमारी आवाम बड़े आराम से कह देती है कि हमारी हुकूमत ने हमारे लिए किया क्या है जो हम टैक्स दें। हाँ, ये बड़ा आसान है ये कहना कि बेसिकली इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट। मैं टैक्स अपना नहीं देता, मेरी मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। मैं अपना टैक्स दूं और मैं पूछूं कि मेरे लिए किया क्या गया है। ये आपने इस बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें देखें हज़ारों के साथ रोज़ मरीज़ आते हैं। वो कहाँ से चल रहा है? कोई आसमान से तो पैसे नहीं उतर रहे, वो सरकार के पैसे हैं जो हॉस्पिटल चल रहा है। जितने सरकारी अदारे हैं, जितने स्कूल हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, सैकड़ों लाखों लोग उनमें पढ़ रहे हैं। उनकी फ़ीसें जो उनका पूरे का पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर है, जो उनकी तनख्वाहें हैं टीचरों की, बहुत ही माइन्यूट किस्म की वो फ़ीसें होती हैं, वो सरकार दे रही है। सरकार बहुत से ऐसे काम करती है, लेकिन शायद पिछले वक्तों में उन कामों को बढ़ा के बताया नहीं गया जो हमारे पास जो सरकार लोगों के लिए खिदमत करती है या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका एहसास नहीं दिलाया गया। अगर आप देखें ना, आप फ़र्ज़ करें, आप पुलिस देखें, पुलिस तो कुछ नहीं कर रही, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई वाक़या हो जाए, पुलिस मौजूद होती है। 1122 की सर्विस है, वो हर किसी के घर पे पहुंचती है। उनकी तनख्वाहें, उनके खर्चे, आप बजट तो निकाल के देखें। जनरली स्पीकिंग कि हमारे यहाँ ये रिवाज बन गया है कि हम कहते हैं किया क्या है, हम किए क्या है को यही समझते हैं क्योंकि मेरा ज़ाती। क्योंकि हमारी आवाम ये भी कह देती है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, कि अगर हम अपने फ़ोन में बैलेंस डलवाते हैं तो टैक्स कटता है, हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो टैक्स कटता है, तो वो इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स में जो है ना वो इंक्लूड करते हैं। जी, मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फ़िगर शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में जो टैक्सेशन आती है, जो पैसा आता है, उसके बारे में कि जो पाकिस्तान में टबैको कंपनी है एक, जितना वो टैक्स देती है ना साल का, तमाम प्राइवेट सरकारी मुलाजमीन उतना देते हैं जितना एक कंपनी देती है। यानी हमारे यहाँ ये जो मोबाइल फ़ोन पे पैसा आता है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं है, एक बात। दूसरा, ये एडजस्टेबल है, लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ी जो है अमाउंट होती है, इसका
इसका मकसद, इन टैक्सेस का मकसद बिल्कुल पैसा इकट्ठा करना नहीं है। इनका मकसद लोगों को टैक्स नेट में लेके आना है। जितने विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनका मकसद लोगों को टैक्स नेट में लेके आना है। कमिश्नर एफपीआर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा डिटेल में उन्होंने हमें गाइड किया कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, और ये हम पर लाजिम है कि हम अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसे जमा करवाएं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।